सुहाना, तुम बिल्कुल मत डरो। मैं जानता हूँ कि आज हमारी शादी की पहली रात है। मेरे मन में भी ना जाने कितने हसीन सपने थे, वही सपने जिनका इंतजार हर लड़का और लड़की अपनी पूरी जिंदगी करते हैं। मुझे लगा था कि शायद उसकी जिंदगी में कोई और है, इसलिए वो इतनी खामोश है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू है। मैंने उससे बहुत प्यार से पूछा था, क्या तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के बिना हुई है? क्या तुम्हारी कोई मजबूरी है? लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने चुपचाप अपना तकिया उठाया और बिस्तर के दूसरे किनारे जाकर लेट गई। उस रात मेरी आंखों में नींद कोसों दूर थी। मैं बस छत को देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर गलती कहाँ हुई। सुबह हुई तो पूरा घर जाग चुका था। मेरे दोस्त, रिश्तेदार सब मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। क्या बात है भाई, रात कैसी रही? जरा चेहरा तो दिखाओ, मजा आया कि नहीं? सब लोग मुझसे पूछ रहे थे। मैंने कहा, उन्हें क्या बताऊं, क्या कहता। जिस सुहाग के सपने मैंने देखे थे वो बस खामोशी और अनसुनी आहिस्तियों में बीत गई। मैंने किसी को सच नहीं बताया, बस एक झूठी मुस्कान चेहरे पर ले आया और कहा, सब बहुत अच्छा रहा यार। लेकिन वो झूठ मेरे गले में फंस कर रह गया। दिन बीतने लगे। सुहाना सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती और जब थोड़ा सा वक्त मिलता वो बिल्कुल अकेले किसी कोने में गुमसुम बैठ जाती। मैं भी सुबह सुबह ऑफिस निकल जाता। दिल बेचैन रहता था कि किसी तरह सुहाना से बात करूं, उसकी उदासी की वजह जानूं। लेकिन वो तो जैसे मुझसे कोसों दूर हो गई थी। देखने में वो तो इतनी खूबसूरत थी कि मेरा दिल हर पल उसे देखता रह जाता। उसकी एक झलक पाने को बेचैन रहता, पर सुहाना थी कि मुझसे आंख तक नहीं मिलाती थी। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी बारी खामोशी थी। ना वो कुछ कहती, ना मैं कुछ समझ पाता। सुहाना, क्या मैं देख सकता हूँ उसकी वो पुरानी कॉपी जिससे मैं उसके दिल का सारा दर्द और उसकी अनकही कहानियाँ कहती। सुहाना एक कॉपी पे, डायरी पे कुछ लिख रही थी। मैंने कहा, सुहाना, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? जिसने उसके दिल का सारा दर्द और अनकही कहानियाँ कहती। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। दूसरे पन्ने पे लिखा था, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। और आखिरी पन्ने पर था सिर्फ एक लाइन जिसने मेरे दिल को चीर दिया। काश कोई मेरे सपनों को भी समझ पाता। उन शब्दों को पढ़ते ही मुझे सुहाना की खामोशी की वजह समझ आ गई। उसकी उदासी में कोई और नहीं, उसके अपने टूटे हुए सपने थे। वो किसी से खफा नहीं थी, बस अपने ही हालातों से लड़ रही थी। सुहाना, अगर मैं तुम्हारा हम सफर बनने से पहले तुम्हारा अच्छा दोस्त बनना चाहूँ तो क्या तुम मना करोगी? सुहाना की उस पहली सीढ़ी के बाद मैंने तय कर लिया था कि अब सुहाना का पति नहीं, बल्कि उसके हर सपने को पहरेदार बनूंगा। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। जब मैंने घर में बात की कि सुहाना आगे पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, तो पूरा घर उसके खिलाफ हो गया। घर वालों का कहना था कि घर की बहू बेटियां बाहर जाकर नहीं पढ़ती। रिश्तेदारों ने ताने कसे, लेकिन उस दिन मैंने ठान लिया कि बस अब मैं सुहाना के लिए लड़ूंगा। मैं अपने परिवार के सामने रुख अपनाया, सबकी आंखों में आंखें डालकर कहा, उसके सपने सिर्फ उसके नहीं, अब मेरे भी हैं। वो जो करना चाहती है मैं उसके साथ हूँ। जब घर वाले मुझसे कहने लगे कि इसे पढ़ा लिखा कर सिर मत चढ़ाओ, एक दिन पढ़ लिख कर जो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, दुनिया ऐसे ही होती है, तो मैंने उनके मुंह पर दो टूक कह दिया कि मुझे मेरी सुहाना पर खुद से ज़्यादा विश्वास है। उसके बाद मैंने किसी की परवाह किए बिना सुहाना का एडमिशन शहर के एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा दिया। उसके बाद उसके सपनों को पूरा करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। घर वालों की बातें सुनकर मेरा खून खौल उठता था। वो आए दिन ताने मारते हुए कहते हैं, ऐसी खबरें रोज टीवी पर आती है, अखबारों में आती, तुम देखना एक दिन ये पढ़ा लिख कर तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, दुनिया में ऐसी ही होती है। लेकिन मुझे उनकी बातों पर ध्यान देने की बजाय चुपचाप सुहाना का हाथ पकड़ लिया और साफ कह दिया कि मुझे मेरी सुहाना पर खुद से ज़्यादा विश्वास है। एक दिन जब हम दोनों कमरे में अकेले बैठे थे तो मैंने पास बैठाया उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा,
सुहाना, जब मैंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हारे सपनों का साथ देने का फैसला किया है, तब मैंने तुम्हारे हाथ को थामकर एक बहुत साफ लफ्ज में कह दी है, सुहाना, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। तुम अपने सारे सपनों को पूरा करो, दुनिया में नाम कमाओ, लेकिन इन सब के बीच मुझे भूल मत जाना। वो मेरी बात सुनकर सुहाना की आंखें भर आई थी। उसने मेरा हाथ और कसकर अपने हाथों में थाम लिया था, जैसे यकीन दिला रही थी, दिला रही हो कि चाहे मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, वो कभी इस सफर में पीछे मुड़कर अकेले आगे नहीं बढ़ेगी। उस पल के बाद सुहाना ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसने अपनी पढ़ाई और मेहनत में दिन रात एक कर दिया। सुबह घर के सारे काम संभालना और फिर रात रात भर जाकर किताबों में डूबे रहना। उसकी लगन देखकर ऐसा लगता था मानो उसने अपनी हर सांस अपने सपनों के नाम कर दी हो। मैंने भी उसकी सराह को आसान बनाने के लिए उसके हर कदम में उसका साथ दिया। इंस्टीट्यूट के लंबे सफ़र में लेकर उसकी किताबों और नोट्स तक मैंने ये सुनिश्चित किया कि उसे किसी भी चीज़ की कमी ना हो। खले मेरी वो मेहनत और सुहाना का पसीना बहाने वाली लगन रंग लाने लगी थी। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका हम दोनों को इंतज़ार किया था। सुहाना की कड़ी मेहनत और पक्के इरादे ने आखिरकार कमाल कर दिखाया। उसे एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई थी। जब उसका रिजल्ट आया, वह नौकरी का खत उसके हाथों में था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हमारे घर में भी उसकी खामोशी पर ताने कसते थे। आज उसी की सफलता का जश्न मनाया जा रहा था। सुहाना ने साबित कर दिया था कि सही जीवन साथी का साथ हो और सच्ची लगन हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। सुहाना की आंखों की वो खामोशी हमेशा के लिए टूट गई। वो मेरे पास आई, उसकी पलकें थोड़ी कांप रही थी। आयान, तुम सिर्फ मेरे पति नहीं हो, तुम मेरे वो सच्चे जीवन साथी हो जिसे मैं अपनी इस जिंदगी में कभी खोना नहीं चाहती। पता नहीं कब, लेकिन तुम्हारे इन संघर्षों और इन बेइंतहा प्यार को देखते देखते तुम मेरी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बन गई हो। बस उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद हमारी ज़िंदगी की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। वो खामोश दूरियों और मीठी बातों में एक दूसरे की परवाह बदल चुकी थी। हम दोनों को पता ही नहीं चला कि कब हम अजनबीपन को वो डर धीरे धीरे एक गहरी चाहत और बेपनाह प्यार में बदल गया था। वक्त बदल गया था और लेकिन उस दिन सुहाना ने मुझे एक ऐसा सरप्राइज दिया जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता था। जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला था तो मेरी आंखें खुले की खुली रह गई। बिस्तर पर सुहाग रखती तरह फूलों की सजावट थी और सुहाना किसी परी की तरह शर्माते हुए एक दुल्हन के लिबास में बैठी थी। मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो पुरानी खामोशी, वो उदासी सब कहीं गायब हो चुका था। मैं धीरे से उठी और मेरे पास आकर बोली, आयान, आज मैं सिर्फ अपनी सरकारी नौकरी लगने की खुशी में ही नहीं बैठी हूँ। आज मैं अपनी इस जिंदगी को पूरी शिद्दत से तुम्हारे नाम करने आई। हमारी शादी की वो रात जो खामोशी और अधूरी उम्मीदों में बीत गई थी, आज मैं तुम्हें उसे सचमुच पूरा करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ और आज से पूरी तरह सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ। आगे उसने वरोई आवाज़ में कहा, पता नहीं तुमने मेरे दिल को कब और कैसे जीत लिया, लेकिन सच कहूँ तो अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मेरी उन खामोशियों से तंग आकर मेरे सारे सपनों को कुचल देता। तुमने मेरा इंतज़ार किया, मेरे सपनों को अपना बनाया और आज साबित कर दिया कि तुम मेरे हमसफ़र ही नहीं हो, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। सुहाना की वो बातें सुनकर मेरा तो गला ही रुन गया। मैं बिना कुछ कहे मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उस दिन मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार और सही जीवन साथी का साथ क्या होता है। जो रात कभी अनकही खामोशी और आंसुओं में शुरू हुई थी, आज वो ही हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और मुकम्मल रात बन गई थी। शायद सच्चा हमसफर वही होता है जो आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बनकर
आपके हर सपने के साथ खड़ा हो जाए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं भविष्य में इसके लिए आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई कहानी लाऊं तो कमेंट बॉक्स में उस कहानी को लिख दीजिए, मैं आपकी कहानी को ज़रूर लाऊंगी। धन्यवाद। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।